नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य भारतभूषण जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। भव्य आत्मन, हम सभी अष्टानिका महापर्व के समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज से अष्टानिका पर्व प्रारंभ है, सभी को विदित है। और इन दिनों में प्रत्येक जैनी के दिल में मंदिर में जाकर भक्ति आराधना करने का भाव और कुछ न कुछ नियम संयम लेने का भाव जागृत होता है। अष्टानिका महापर्व अनादि निधन पर्व है। और जैसा कि मैंने आपको कल को बहुत सारी चीजें बताई थी इसके बारे में, इस पर्व के दिन सिद्ध भगवंतों की खूब महती आराधना होती है। ये पर्व हमारे लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए परम सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में कारण बने, ऐसी हमारी भावना है। आज जो अष्ट कर्म, ज्ञानावर्णादि आदि अष्ट कर्मों से रहित और सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों से सहित सिद्ध भगवंत हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि जिन सिद्ध समूह की हम आराधना कर रहे हैं वे सिद्ध भगवंत कैसे हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनके जीवन के बारे में हमें विदित होना चाहिए कि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं वो कितने श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, विशुद्ध हैं, पावन हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप हैं, शुद्धात्मा हैं। जीव का श्रेष्ठ सार है, समय सार है। ऐसे सिद्ध भगवान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। सिद्ध भगवंतों को सबसे पहला गुण प्राप्त हुआ है छायक सम्यक्त्व। तो आज हम सम्यक्त को लेकर के कुछ विचार कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सम्यक तो क्या है और उन सिद्ध भगवंतों के जो इच्छायक सम्यक्त नाम का गुण है तो ये क्या है। सम्यक तो अगर जीवन में नहीं है तो जीव अंधा है, अंधा है, उसे कुछ नहीं पता, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता। तलाश तो प्रत्येक जीव को सुख ही रहती है, सुख सुख प्राप्त हो। लेकिन जो अंधा हो, अंधा व्यक्ति सुखी होने के लिए चले और उसे सुख के बारे में जानकारी ना हो, जानकारी के साथ साथ पक्का
दृढ़ विश्वास ना हो तो व्यक्ति सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए किसी को भूख लगी और भूख लगने पर, उसको तेज भूख लगने पर भूख मिटाना, पेट भरना है। लेकिन पेट भरने के लिए हमारे लिए क्या चीजें उपयोगी हैं और क्या चीजें अनुपयोगी हैं, अनुपयोगी। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो भूख भरने के चक्कर में वो मारा जाएगा। ऐसा होता है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति जंगल में फंस जाता है, जंगल में फंस जाता है। जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, उसने कभी भी वृक्ष में फल नहीं देखे और उसे भूख लगी तो बिना समझे वो किसी भी वृक्ष के फल खा लेता है और वो फल जहरीले हो सकते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर उस फल का उसे ज्ञान होता तो वह वैसे फल ना खा करके उसमें कुछ अच्छे भी फल थे वो खा लेता। भूख भरने के चक्कर में, भूख के चक्कर में उसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। ऐसी सुख के चक्कर में मिथ्या दृष्टि जीव अपने जीवन को दुर्गति का पात्र बना देता है। मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक तो जीवन में कितना जरूरी है, ये उदाहरण और ये सिद्धांत बताता है। सम्यक दृष्टि की क्या क्वालिटीज होती हैं, सम्यक दृष्टि की क्या पावर होती है, शक्ति होती है, वो तो जिनेंद्र भगवान ने समौ शरण के बीच में खूब अच्छे से गाई है। बिना सम्यक्त्व के कोई जीव भगवान नहीं बन सकता। सम्यक्त्व के बिना जीव को जो भी ज्ञान है और जो भी उसके पास चारित्र है वह सब मिथ्या कहलाएगा। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। वो ऐसे समझिए जैसे कि अगर हम एक घड़ा सीधा रखते हैं तो सारे के सारे घड़े सीधे रखे जाते हैं। अगर हम एक घड़ा उल्टा रखें तो सारे के सारे घड़े उल्टे रखे जाते हैं। ऐसे ही जब श्रद्धाई उल्टी हो तो ज्ञान और चारित्र दोनों उल्टे होते हैं। चाहे फिर वो देशव्रती हो या महाव्रती हो, चाहे वो देशव्रती हो चाहे महाव्रती हो। अब महाराज जी आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला चाहे उसने देश व्रत लिए हो या महाव्रत लिए हो। देशव्रती तो उसे कहा जाता है जो सम्यक के साथ 5 अणुव्रतों का स्थूल पालन करता है, नहीं तो वो देशव्रती भी नहीं है। महाव्रती तो उसे ही कहा जाता है जो सम्यक के साथ 5 महाव्रतों को धारण किया हो जिसने, नहीं तो वो महाव्रती भी नहीं। क्योंकि ये दोनों चीजें सम्यक्त के साथ कार्यकारी हैं। सम्यक्त के बिना इस संसार में स्वर्ग आदि संपदा 9वें ग्रीविक तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये सम्यक तो नहीं है तो ये जीव महाव्रत लेकर के इतना तो जा सकता है, लेकिन जो महाव्रत का मुख्य अभिप्राय होता है मोक्ष प्राप्ति, वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हे भव्य जीवो, इस सम्यक्त्व का आदर करो,
इस श्रद्धा को अपने हृदय में जगह दो। जो हमारा दर्शन नाम का गुण है, वह दर्शन गुण नाम का जो गुण है वह सम्यक दर्शन रूप परिणमन करे, ना कि मिथ्या दर्शन रूप। हे जगत के जीवो, जिनेन्द्र प्रतिपादित धर्म को श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र का ठीक ठीक स्वरूप जानो और जैसा ठीक ठीक स्वरूप जाना है वैसा का वैसा श्रद्धान करना, ऐसा धारण करो, वह सम्यक्त है। यही इसी सम्यक्त को अन्य अन्य ग्रंथों में तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आप आगम तपोविदाओं, इनके प्रति जो श्रद्धा है, आप तो माने सच्चे देव, आगम माने सच्चे शास्त्र और तपोविदाओं माने सच्चे गुरु, इनका जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक तो है। दर्शन मोह की मिथ्या सम्यक प्रकृति, अनंतानबंदी की क्रोध मान माया लोग, इन सातों प्रकृतियों का उपशम होना, क्षयोपशम होना या क्षय हो जाना सम्यक है। ये एकार्थवाची हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वो है तो वो भी है, तो वो भी है, ये तीनों एक है। लेकिन यही जीव महाव्रत आदि लेकर के जब अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, तब यही सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व का रूप ले लेता है। और यह दशा होती है 11वें और 12वें में, 10वें के अंत में। हे महानुभाव, अपने जीवन को उत्तम और उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए सम्यक्त की साधना करो, सम्यक्त का आदर करो। यह सम्यक्त अनादि काल से चले आ रहे दुखों को नष्ट करने में समर्थ है। क्योंकि जब श्रद्धा की रोशनी होती है तो मोक्ष मार्ग दिखता है, और जब मोक्ष मार्ग दिखता है तो जीव उस पर चलता है, तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके उत्तम सुख को, सिद्ध सुख को प्राप्त कर लेता है। जैसे बने तैसे। सबसे पहले जीव को ग्रहित मिथ्यात छोड़ना चाहिए। जो घरों में खूब पल रहा है, आंख बंद करके लगे पड़े हैं, किसी इस देव को, किसी उस देव को, कहीं इस देवी को, कहीं उस देवी को, कहीं देव को, कहीं पितर को, कहीं करवा चौथ को, कभी होई को। दीपावली महावीर भगवान का निमाड़ उत्सव है, उसमें भी कोई देवी कोई देवता लाके रख दिए। रक्षाबंधन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। वे मुनिराज दृढ़ उत्साही
आत्मनिष्ठ, धर्मपरायण, दृढ़ मजबूत थे। उनका बहुमान आया कि धन्य, उपसर्ग दूर होने के बाद भी, उपसर्ग चलने पर भी उनके मन में जरा भी विकृत भाव नहीं आया। भागे नहीं, रोए नहीं, शांतचित्त होकर के आत्मचिंतन करते रहे। ऐसे उन मुनिराजों का बहुमान पूर्वक, और धन्य भी विष्णु कुमार मुनिराज जो साधर्मी मुनिराजों की रक्षा के लिए तत्पर हुए। ये वात्सल्य पर्व इस भाव से न मना करके पता नहीं क्या क्या करते हैं इस दिन। बहन ने भाई की कलाई में राखी बांध दी, भाई ने खड़े खड़े नोट निकाल करके दे दिया, यहां तक रहता है। बल्कि इसका कोई भी हमारे इस पर्व पर अस्तित्व नहीं है। इस पर्व के दिन तो ये कहा जाता है जैसे विष्णु कुमार ने अपने साधर्मी मुनिराजों की वैयावृत्ति की, उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखा, उसी प्रकार हमें भी जिन धर्मी साधर्मियों के लिए, चाहे वो धन हो तो धन के माध्यम से, ताकत हो तो ताकत के माध्यम से, जैसे भी बने उनका साथ देना चाहिए, उनके प्रति वात्सल्य रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने में कारण बनना चाहिए, उनको धर्म में दृढ़ करने में कारण बनना चाहिए। ये तो है। लेकिन ये सब देखने में नहीं मिलता। सब इसी तरीके से चल रहा है जो उचित नहीं है। अंधी दौड़, भेड़ों का झुंड था, आगे आगे एक भेड़ जा रही थी, वो कुएं में गिर गई। सारी भेड़ कुएं में गिर गई। ये भी नहीं देखा मुंह उठा करके कि कुआं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। आपको पता है भेड़ चाल क्यों कहते हैं? भेड़ जब चलती है तो नीचे मुड़ करके चलती है, आगे देखती नहीं है। समझ में? आप कभी मौका लग जाए आपको भेड़ों को देखने का, तो आप देखना सारी भेड़ों के मुंह नीचे को होते हैं, कोई ऊपर उठा के अब बकरी ऊपर को देख करके चलती है, पहले देखेगी तब चलेगी। और भेड़ नीचे को मुड़ कर लेगा, अपना सिर कर लेगी और चलेगी। आगे वाली जहाँ जा रही वो भी, दूसरी भी वहीं जा रही है। तो हम भी, आप लोग भी भेड़ चाल चल रहे हैं। जो जो दुनिया कर रही है वैसे ही हम कर रहे हैं। चाहे कुगति के कारण दुनिया बने तो हम भी बन जाएं, कुछ भी ख्याल नहीं है। आखिर में कुछ कहा पूछा जाए, जैसे सबको है वो वैसे हम हो जाए हो। तो एक वो भेड़ कुआं में गिर गई तो सारी गिर गई। मिथ्यात का प्रकोप, ग्रहित मिथ्यात का प्रकोप खूब घरों में फैला पड़ा है। चाहे वो शादी ब्याह हो, उनमें भी खूब जम के मिथ्यात होता है। इसका डिब्बा निकाल दो, उसका फलान निकाल दो, उसका ढिमका निकाल दो। पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, अंतिम कुत्ते, पता नहीं क्या क्या व्यक्ति के मन में मिथ्यात के पुट भरे पड़े, अंधी हो रहे। तो पहले इस जीव के अंदर से कम ग्रहित मिथ्यात निकले। छठ पूज रही है, ढोलक पूज रही है, कुआं पूज रहे हैं। बताओ, पूजने के लिए तो कुआं मिला, पूजने के लिए ढोलक मिली, क्या है? कैसा ग्रह? जब तक इस ग्रहित मिथ्यात के अंधकार से नहीं निकलोगे, वीतरागी देव निगंत गुरु और जिनवाणी मां की शरण में नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें अग्रहित मिथ्यात तुम्हारा कैसे छूटेगा? बताओ, ऐसी स्थिति पड़ी हुई है। हो शिवपुर के चेतन राजा, कुछ तो मेरी मानो।
तीर्थंकरों ने बात कही, अब तुम उसको पहचानो। कुछ तो करो। जब तक हम अपने तीर्थंकर भगवंत की बात पर ध्यान नहीं देंगे, वैसा कार्य नहीं करेंगे, तो कुछ संभव नहीं है। तो बात चल रही थी सम्यक्त की। सम्यक्त के 3 भेद होते हैं, औपसमिक सम्यक्त, चौपसमिक सम्यक्त और छायक सम्यक्त। छायक सम्यक्त को ग्रंथों में कहीं कहीं वीतराग सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त भी कहा है, चाहे वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वह सम्यक्त नष्ट होने वाला नहीं है, उस जीव को वीतरागता की प्राप्ति कराने वाला है। बाकी दोनों सम्यक्त नष्ट होने वाले हैं। वह सम्यक्त जीव को आत्म रमणता रूप निश्चय तक पहुंचाने वाला है, इसलिए उसको निश्चय सम्यक्त भी कहा है। लेकिन वास्तविक तो आचार्य भगवान कहते हैं, जो सम्यक्त निश्चय चारित्र का अविनाभावी है, जो निश्चय चारित्र के बिना नहीं होता, वही निश्चय सम्यक्त होता है। अन्यथा सराग सम्यक्त नाम का व्यवहार सम्यक्त नाम ही पाता है, चाहे वो छायक हो, चाहे औपसमिक हो, अच्छा छयोपसमिक हो। महानुभाव, सम्यक्त की कथनी तो बहुत हैं। सम्यक्त के 25 दोष भी हैं, सम्यक्त की 8 गुण भी हैं, सम्यक्त की 4 भावनाएं भी हैं। ये सम्यक्त 25 दोषों से रहित, 8 गुण और 4 भावनाओं से सहित होते हैं। ये सम्यक्त होने पर जीव की दुनिया ही बदल जाती है। कहते हैं, सुना है, दृष्टि बदली सृष्टि बदली, दृष्टि बदली सृष्टि बदली। जब हमारे दृष्टिकोण, श्रद्धा ही बदल गई, मिथ्या से सम्यक्त हो गई, तो सब कुछ बदल गया। वही व्यक्ति जड़ पदार्थों में अहमपना करता था, उनके प्रति मूर्छा भाव रखता था, उनके लिए लड़ने मरने को तैयार था, वही व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त होकर के समझ जाता है कि ये तो सब कुछ ही ना मेरा है ना तेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है, यही कहीं रह जाएगा। मेरा मेरे पास है, मेरा मेरे से कभी अलग होने वाला नहीं है। और जड़ पदार्थों के लिए अनादि से मरे हैं, अब तक मरे हैं, लेकिन अब नहीं मरेंगे। उसे पता चल जाता है कि ये जड़ पदार्थ पुण्य के उदय से जीव को प्राप्त होते हैं, पाप के उदय से नष्ट हो जाते हैं। प्राप्त हो या नष्ट हो जाए, उससे हमारे आत्मा का कोई हित होने वाला नहीं है। मेरे आत्मा का हित तो मेरे अपने गुण धर्म और पर्याय से होने वाला है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव अच्छी तरह से ध्यान करता है। उस सम्यक दृष्टि जीव के द्रव्यों में अंतर दिखाई देने लगता है। वह द्रव्यों में अंतर समझ लेता है और उस अंतर पर पूरा सिद्धांत करता है कि हाँ, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म द्रव्य या अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य।
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये अमूर्तिक होने से दिखते नहीं हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने कहे हैं और लक्षण आदि से पहचाने जाते हैं। इससे उनका अस्तित्व का सिद्धांत करता है। बाकी के जीव और पुद्गल द्रव्य दिखाई देते हैं, जिसमें ज्ञान है, सुख दुख अनुभव करने की शक्ति है, वो जीव है। जिसमें ज्ञान नहीं है, सुख दुख अनुभव करने की शक्ति नहीं है, वो पुद्गल है। ऐसा वह भली भांति जानता है। ऐसा सिद्धांत करता हुआ जीव को जीव रूप और पुद्गल को पुद्गल रूप जानकर अपने आप में बड़ा संतुष्ट होता है। संतुष्ट का मतलब कि बस इतना ही हो गया पूरा हमारा कार्य, नहीं। अभी तो जब तक भगवान नहीं बन जाते तब तक उस बात के लिए संतुष्ट नहीं होता। लेकिन संतुष्ट इसमें हो जाता है, जो भी जगत की वस्तुएं हैं सब पुण्य पाप के अधीन हैं। जैसा है ठीक है, जो भी है। जगत की वस्तुएं मजबूरी है, लेकिन मेरी वस्तु मुझे जरूरी है। ऐसा वह जानने वाला सम्यक दृष्टि होता है। हे जगत के प्राणियों, जैसे बने वैसे इस महान सम्यक को धारण करो। छायक सम्यक्त्व की बात चल रही थी। छायक सम्यक्त्व जो है वह 7 प्रकृतियां हैं, उनके पूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर प्रकट होता है, और एक बार प्रकट होने के बाद कभी खत्म या नष्ट नहीं होता है। वह सादी अनंत काल तक रहने वाला सम्यक्त्व है। जब से प्रकट होता है इसलिए सादी, और अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा तो अनंत। यह सम्यक्त्व ओहो, कर्म भूमि के मनुष्य को केवली सुत केवली के पाद मूल में ही प्रकट होता है, स्त्री को नहीं, स्त्री को नहीं, पुरुष को केवली सुत केवली के चरणों में ही प्रकट होता है। इस सम्यक्त्व को प्रकट होने की अन्य अन्य जगह भी आगम में सिद्धांत मिलते हैं। जैसे वह मनुष्य केवली सुत केवली के चरणों में है, असम्यक्त्व छायक सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए उन दर्शन मोहिनी की 3 अनंतानबंदी की 4 ऐसी 7 प्रकृतियों की छपड़ा कर रहा है। इतने में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर वह देव पर्याय में जाता है तो वहां उसकी छपना पूरा करेगा और वहां उसको छायक सम्यक्त्व होगा। अगर वह पूर्व में उसने नरक गति का बंद किया है और छपना कर रहा है, और तो छपना अधूरी रहने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो नरक गति में उसकी छपड़ा पूरी करेगा तो वहां छायक सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। ऐसे ही अन्य अन्य चीजें भी समझना चाहिए, और भी जितने ग्रंथों में जहां जहां जैसा विवेचन है वैसा समझना चाहिए। ये भव्य जीवो, यह सम्यक्त्व सच्चे सुख का कारण है, आत्मा का परम हितैषी है। इस सम्यक्त्व को जैसे बने वैसे अपने हृदय में धारण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए इसी भावना के साथ। ओम नमः। ये जिनवाणी भारती तोय जपू दे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सच्चे।
या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक सदा देते। बोलो द्वादश सांग वाणी जिनवाणी माता की